बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही होगी। पीसीटीवी की जो अभी अपडेटेड बुक ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है और मार्केट में मौजूद, उसके मुताबिक हम अपने जो लेक्चर्स है प्रीवियस जिनमें कुछ अपडेट आई है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आइए आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक यूफिमिज्म एंड ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, यूफिमिज्म ऑक्सीमोरॉन। तो आइए इनके आपके बुक में ये उनकी डेफिनेशन एग्जांपल दी गई हैं, हम इनका सिंपल पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं और कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी, आपसे डिस्कस करते जाते हैं। यूफिमिज्म इज ए माइल्ड और इनडायरेक्ट, ठीक है जी, माइल्ड क्यों कहते हैं, नॉर्म, इनडायरेक्ट मतलब बिलवास्ता जिसे कह सकते हैं, डायरेक्ट नहीं होती। वर्ड आर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर्ड टू बी टू हार्श, ये बहुत ज्यादा हार्श, सख्त और ब्लंट, यानी कि खुले, यानी कि दो टोक से कहते हैं। व्हेन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लेजेंट एंड आर एम्बेरसिंग, एम्बेरसमेंट शर्मिंदा। हुस्न ताबीर, इसको वैसे उर्दू में हमने ये इसकी लिखा है, मकसद आगे पढ़ लेते हैं। एक हल्का या बिलवास्ता लफ्ज इजहार है जो किसी नाखुशगवार या शर्मनाक चीज का हवाला हवाला देते वक्त बहुत सख्त या दो टोक समझा जाता है। अनप्लीजेंट नाखुशगवार कहते हैं, बल्कि शर्मनाक कहते हैं। ठीक है जी। और तो ये मुराद ये है, आगे आपको क्लियर होते जाएगा कि ऐसा लफ्ज हम बोलते हैं कि किसी पे आप बात कर रहे हैं तो आप अपने अल्फाज को ऐसा रखें कि पल्ले को अगर आप तनकीद भी कर रहे हैं तो उनकी वो भी शस्ती का आलम हो। तो ये यूफिमिज्म और ताबीर उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो अगर यूज किए जाए तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप राइट कर रहे हैं या आप क्या बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा दूसरे को भी, पढ़ने वालों को भी जी, सुनने वालों को भी। तो आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इन जनरल लिटरेचर, यानी अमूमी अदब जो जनरल लिटरेचर मौजूद है उनमें मिसालें। पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइट, यानी कि पास्ट अवे मतलब जैसे हम कहते हैं मर गए, उसकी जगह हम डाइट की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मर गए की जगह हम वफात पा गए, किसी को कहते हैं जी वो मर गया है, ये मतलब थोड़ा सा हार्श और जरा अनप्लेजेंट लफ्ज लगता है। अगर कहेंगे वो विसाल फरमा गए, वो यानी कि वो वफात पा गए, तो ज्यादा अच्छा लफ्ज है, यानी कि पास्ट अवे अच्छा लफ्ज है डाइट की जगह। अच्छा, लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर, यानी कि निकाल दिया, फायर, उसकी जगह लेट गो का लफ्ज यूज कर ले। तो ये लेट गो जो है एज ए यूफिमिज्म यूज हो रहा है फायर की जगह। इसी तरह सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, मतलब बूढ़ा शख्स कहते हैं, उसकी जगह सीनियर सिटीजन कह दे, बूढ़े शख्स की जगह बुजुर्ग शहरी कह दे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये यूफिमिज्म का आपको क्लियर हो गया होगा, ये मकसद ये है। यूजेज इफेक्ट, इस्तेमाल और असर क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है। ये पर्पज है दी यूफिमिज्म आर यूज टू सॉफ्टन, सॉफ्टवेयर मानी नर्म करना, द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन और टू अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग द ऑडियंस। ठीक है, अपसेट माना नाराज करना, यानी कि परेशान करना, डिफरेंट को नाराज करना। और उसका मकसद क्या है, पर्पज उसने ताबी नापसंदीदा मालूमात के असर को असर का नर्म करने या सामीन को नाराज करने या परेशान करने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमने वर्डिंग देख ली। अफेक्ट क्या होता है, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट, ये देखें, ये बिल्कुल ट्रांसलेशन वही है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, हमने यहाँ नोट्स पे लिखी हुई है। दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट एंड कैन हेल्प टू मिटिगेट इमोशनल रिस्पॉन्स, मिटिगेट कम करना, इमोशनल रिस्पॉन्स जज्बाती रद्द अमल। असर क्या होगा, वो गुफ्तगू को ज्यादा शैस्ता बनाते हैं और जज्बाती रद्द अमल को कम करने में मदद करते हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको यूफिमिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे अल्फाज कि जिसमें शर्ती पाई जाए और रद्द अमल, अगर आपको कि हार्श लफ्ज में बताएंगे तो वो उससे थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, नाराजगी हो जाए, लेकिन जब हम अच्छे लफ्ज बोलेंगे, जिस तरह हमने एग्जाम्पल दिए, तो वो यूफिमिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सुनने वाले के लिए भी और रीडर्स के लिए। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल, सॉरी, अभी हमने ऑक्सीमोरॉन को पढ़ना है, सनत तजाद। तो आइए ऑक्सीमोरॉन देख लेते हैं ये क्या चीज है। An oxymoron is a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. संजय कलाम की एक ऐसी शक्ल है जब बजाय मुतजाद इस्लाम मिलकर दायर होती हैं। ठीक है ना जी, कॉन्ट्रोडक्टरी बना इख्तलाफ वाले टर्म्स, इस्तिलाहात। कंजक्शन माया जो जुड़ी होना, कंजक्शन, ठीक है जी। तो अक्सीमिरान यानी कि सनत तराज कलाम की एक ऐसी शक्ल है जिसमें बजाय तजाद मुतजाद इस्लाहात मिलकर जाहिर होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा।
जैसे बिटर स्वीट, डेफिनिक साइलेंस एंड जम्बो शैम। ठीक है जी। जी। तो क्या होगा जी, बिटर स्वीट, बिटर में सख्त कड़वा, स्वीट मीठा। अब ये दो लफ्ज इकट्ठे जुड़ गए हैं, जैसे कंजंक्शन में आ गए हैं। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। तो ये बेसिकली ऑक्सीमोरॉन है। इसे डेफिनिक साइलेंस, मसलन गहरी, डेफिनिक साइलेंस गहरी, साइलेंस खामोशी, बहुत ज्यादा गहरी, उसको दो वर्ड आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह जंबो श्रिम्प क्या होगा, बड़ा झींगा या छोटा, बड़ा छोटा यानी कि मिला दिया है। ठीक है जी। तो इसको भी आप अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बड़ा श्रिम्प क्या कहते हैं जी, अपना झींगे को कहते हैं। एक वो झींगा नुमा होता है जो, उसको छोटा भी एक कंसिडर कर सकते हैं, कोई चीज छोटी होना। तो बड़ा छोटा यानी कि मुतजाद है, एक बड़ा एक छोटा है। जिस तरह एक गहराई में डेफनिंग यानी कि बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज होना, आवाज होना जो कानों को डेफिनेट कर रही हो, गहरी आवाज हो, बहुत बहुत ज्यादा हो, और ऊपर से खामोशी हो। इसी तरह बेटर वो ताल्ख है, सख्त है, और फिर इस तरह मीठे कॉन्सेप्ट है। तो ये तो मुतजाद है आपको नजर, इसलिए ये संत मजा ऑक्सीमोरॉन की एग्जाम्पल है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं जी, यूजेज एंड अफेक्ट देख लेते हैं इसका। जी। पर्पस क्या है जी, ऑक्सीमोरॉन आर यूज टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, हाईलाइटिंग कम्प्लेक्सिटी और कन्वे डीपर मीनिंग्स थ्रू कंट्रास्ट। ड्रामाई असरात पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पेचीदगी नुमाया करते हैं यथार्थ के जरिए गहरे मानी बयान का। होपफुली आपको एग्जाम्पल में भी क्लियर हो गया कि क्या क्या ये पैदा कर सकते हैं। तो अफेक्ट किया है जी, दे प्रवोक, ये देखें, दे प्रवोक थॉट एंड एम्फसाइज द मल्टी फेस्टेड नेचर ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स और सिचुएशन। वो क्या होगा जी, वो सोच को भड़काते हैं या प्रवोक करते हैं, इजाफा करते हैं, और कुछ तस्वुर हालात की तस्वीर उलझाती। ठीक है जी। जिसे मल्टी फेसलेट कहते हैं, ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा नोयत पर जोर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी नेक्स्ट है जी, यूफिमिज्म एंड कॉन्टेक्स्ट। सियाक सवाक में हुस्न ताबीर, जो सियाक सवाल उसमें हुस्न ताबीर क्या है। फिर ऑक्सीमिरॉन इन कॉन्टेक्स्ट, ये हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल आपकी ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, और ये फिर ये सेकंड। तो हम इनको रीड आउट करा लेते हैं, और फिर इनका ट्रांसलेशन सिंपल देखते हैं, अंडरस्टैंड आपको इजीली से, आसानी से समझ आ जाएगी जी। Dickinson does not use euphemism in the poem. Her descriptions of the bird's actions, such as he bit an angleworm in half and ate the fellow, raw, are direct and do not soften the reality of nature's brutality. Instead, she portrays the scene with raw honesty, without resorting to euphemistic language. ठीक है जी। तो डिकिंसन नज़म में हुस्न ताबीर का इस्तेमाल नहीं किया है। बेसिकली सियाक सबाक का मतलब ही कॉन्टेक्स्ट का ये है, जो पोम में उसका सियाक सबाक क्या यूटिलाइज किया है। तो एमिली डिकिंसन ने नज़म में हुस्न ताबीर का इस्तेमाल नहीं किया। परिंदे के अमाल के, उनकी मिजातें, जैसे उसने एक कीड़े को आदेश में काटे, उसे कच्चा खा लिया, बरह रास्त है, डायरेक्ट है। और फितरत की बरबियत के केवल नाम करते हैं, नहीं करते। मकसद है उसने ऐसी यूफेमिज्म वर्ड भी यूटिलाइज कर सकती थी ना, नहीं, उन्होंने डायरेक्ट यूटिलाइज किया है। इसके बजाय वो हुस्न ताबीर वाली जबान का सहारा लगाया, पूरी ईमानदारी के साथ मंजर को पेश करती हैं। एक बात तो क्लियर होगी, यूफेमिज्म जो हमारी नाज़म में, पोएम में यूटिलाइज नहीं हुई हुई। डायरेक्ट वर्ड है, हार्श वर्ड है, लेकिन डायरेक्ट है। ठीक हो गया जी। अब वो देख लेते हैं ऑक्सीमोरॉन से संत तजाद क्या यूटिलाइज हुई हुई है। देयर इज नो क्लियर यूज पोएम, देख लेते हैं, इसको भी रीड आउट कराते हैं, फिर पढ़ लेते हैं जी। There is no clear use of oxymoron in the poem. The language Dickinson uses is more straightforward, focusing on the contrast between the bird's delicate actions and the harsh realities of nature, but not by combining contradictory terms in a single phrase. Instead, she uses other literary devices such as simile, metaphor, and personification to convey her themes. कन्वे में पहुंचाना, ठीक है ना, पहुंचाना, हाथी ना मौजूद। नज़म में अक्सरन का कोई वादे इस्तेमाल नहीं है। डिकिंसन जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा सीधी है, जिसमें परिंदे के नाजो कमाल और फितरत की ताल्ख हकीकतों के माबैन तजाद पर तवज्जो मरकूज की जाती है, लेकिन एक जुमले में मुतजाद सलात को यकजा करके नहीं। उसके बजाय वो दूसरी अदबी आलात जैसे तशबीह, इस्तारा और शख्सियत साजी का इस्तेमाल करके अपने मौजूद को पहुंचाती हैं। तो ऑक्सीमेरॉन एंड कॉन्टेक्स्ट भी हमने देख लिया, यहाँ उसका भी यूटिलाइज नहीं है, तो उसका भी नहीं है। तो दोनों क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट। अब हम अपने ई पार्ट की तरफ जा रहे हैं। आइए इसको पहले रीड आउट। अब हम ई पार्ट इसका देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम एमएलडी डिकिंसon's पोएम Word Came Down the Walk and choose the correct option that best identifies the type of imagery or figurative language used in each। ये देखें, ई पार्ट है आपकी बुक के मुताबिक।
तो आइए इसको देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन आपको समझा देते हैं। प्राइमरी डिक्टेंशन की नज़म, एक परिंदा नीचे आ गया या आया कि मतलब सतरें पढ़े और सही ऑप्शन का इंतखाब करें जो हर एक में इस्तेमाल होने मंजर या अलामती जबान की किस्म की बेहतरीन निशानदेही करे। तो हमने फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ी हुई है पीछे, आपको पता है सिमली क्या है, मेटाफर क्या है। इसी तरह हमने देखना है इसका यूफेमिज्म का कहीं इस्तेमाल अगर हमने किया है, ऑक्सीमोरॉन का यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक कम से कम बल्कि ये आठ आठ के करीब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम अब देख लेते हैं इनके एक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। आप अपनी बुक को भी राइट साइड पे देखते रहें, हमने उसकी ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग आपको बड़े आसानी से ये अपने नोट्स बना दिए हैं। तो आइए पहले एक रीड आउट करते हैं। नंबर वन, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम कंटेन्स एन एग्जांपल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। यानी कि मुतज़ल्ज़ल में से कौन सी सत्तर या लाइन जो है तमसीली जबान, फिगरेटिव लैंग्वेज से कहते हैं कि मिसाल है या अलामती जबान है। ही बेट एन एंगल वाज इन हाफ, क्या ये फिगरेटिव है? बिल्कुल नहीं है, सादा बयानिया है, तमसील नहीं है, इसने एक कीड़ा आधा चबा डाला। ठीक है जी। सेकंड, एंड ही रोल्ड हिज फेदर्स, सादा मंजर है, कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें कोई ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज नहीं हुई और उसने अपने परों को फैलाया। जी, सी में दैन ओर्स डिवाइड द ओशन, ये इसमें जो इस्तेमाल हुई हुई है फिगरेटिव लैंग्वेज है, मजाजी जबान है। सिमली, एक एज लाइक के कॉन्सेप्ट है, दैन का यूटिलाइज हो रहा है। तो और डिवाइड द ओशन, जिसमें पर्रों के हवाले से वो उसे तशबीह दे रहे हैं, तो ये तशबीह है, जैसे सिमली कह सकते हैं। दैन ओर डिवाइड द ओशन, इससे ये मिलता जुलता है, जैसे चप्पू समंदर को चीरते हैं, तो ये एक तशबीह है, फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ यूज हुई हुई है। ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, ठीक है जी। उसने अपना मखमली सरराया इस्तेमाल है, मगर बेहतर मिसाल सी है, क्योंकि हमने जो फिगरेटिव लैंग्वेज पीछे पढ़ी थी वो चार हमने उसमें देखा था, तो उसमें तशबीह यानी कि सिमिली फिट आती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखें आयत लाइक दैन वगैरह इस तरह कॉन्सेप्ट जब आपको मौजूदा कर रहे होते हैं तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को तशबीह कहते हैं। अगर बगैर उसके कर रहे हो तो वो इस्तारा होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी। बेहतरीन ऑप्शन जो था वो हमारा सी पार्ट था। सेकेंड है जी, द फ्रेज स्टर्ड हिज वेलवेट हेड एन एग्जांपल ऑफ, ये देखें आया यूफॉर्मिज्म है, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली या मेटाफोर है। ठीक है जी। तो इसमें उसने अपना मुखलिस सारा लाया, तो यकीनी बात है साथ तो एक इसको इस्तिहारा मेटाफोर की यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि यूफेमिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि ये नर्म अमल को नाम बिल्कुल पेश नहीं कर रहा। यहाँ मुतज़ाद अल्फाज नहीं है जो मुतज़ाद तरकीब से कहते हैं, शांत तज़ाद, दो वर्ड ऐसे यूज नहीं हो रहा, एक्समोरॉन नहीं है, सिमली तशबीह भी नहीं है क्योंकि आया या लाइक इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तारा है, सार को मुकम्मल के साथ तशबीह दी गई है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड है जी आपका ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्ड किलिंग ऑफ द फॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ, ये देखिए क्या यक्ष मिनान है सिमली नज़म किसी अक्स वाक में परिंदे के मारने के बारे में शायर का बयान उसकी एक मिसाल है। क्या अक्स मिनान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुजाद तरकीब तो आई नहीं हुई। दो वर्ड से बेटर स्वीट इस तरह के वर्ड तो है नहीं, तशबीह एज लाइक है नहीं इसमें, तो ये भी नहीं है। अब यूफेमिज्म यूज हुआ है, अच्छे अल्फाज यूज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हाइपरबोला, हाँ बिल्कुल ये फिट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने उसको मार डाला, चबा डाला, तो उसकी ओवर एग्जेजरेशन हो रही है। तो वो हाइपरबोला होता है जिसमें एक चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। तो यानी कि उसको काट डाला, मार डाला, तो इसको हम हाइपरबोल बोल कह सकते हैं, मुबालगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट है जी फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन ऑक्सीमोरॉन इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली यूज्ड इन द पोएम। यानी कि बदल में कौन सनद तलाश की बेहतरीन मिसाल पर अगर नज़र में बात पर इस्तेमाल नहीं किया गया है तो कौन सी है? तो आइए इसको देख लेते हैं। He glanced with rapid eyes that hurried all round, उसने तेज आंखों से देखा जो हर तरफ जल्दी से दौड़ गई। तो ये बेस्ट फैक्ट है, क्योंकि ग्लास होता है हल्का सा देखना और रैपिड तेजी से, तो दो मुतजाद लफ्ज यूटिलाइज हो रहे हैं, हालांकि मुकम्मल नहीं, वादा तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी ये ही फिट बैठता है। अगला जो सेकंड सेकंड ऑप्शन, दे लुक लाइक फ्रेंड एंड मी, ये तशबीह है ना कि मुतजाद तो है नहीं, लाइक का इस्तेमाल हुआ है। वो डरे हुए मोतियों की तरह लगी, यानी आंखें को जिक्र है। द ग्रास डिवाइड्स आयज वैसे कौम, तशबीह है, घास ऐसे बड़े जैसे कंघी से। ठीक है, आयज का इस्तेमाल हुआ हुआ। ए बर्ड केम डाउन, सादा बयान है, एक परिंदा रास्ते पर या राह पर नीचे आया। तो यह आपका बेस्ट होता है जिसमें दो मुतजाद है, एक हल्का से देखना और एक तेज से देखना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया जी। फिफ्थ जो पार्ट है इसका क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं शेरी, हर पोएटिक डिवाइस कहते हैं शेर शेर की जो इस्तेलाहात हैं उसकी, वो इज मोस्ट क्लियरली यूज इन द लाइन दे लुक लाइक फ्रेट एंड बीट।
मुझे लगा कि मैं कौन सा शेर यार बस तो देखें, यूफेमिज्म तो हो नहीं सकता, ये सनत ऑक्सीमोरॉन नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये पांचवा पार्ट है। फिर यूफेमिज्म लतीफेदार हो सकता है, नहीं है। इस्तारा मेटाफोर भी नहीं है, नहीं। तस्बीह क्योंकि लाइक का इस्तेमाल से वादे तस्बीह दी है, तो ये सिमली हो सकती है, तो हम इसको डी पार्ट को सही करेंगे, क्योंकि लोग लाइक लाइक आया हुआ है, यानी कि उसको मोतियों से तस्बीह दी जा रही है आंखों को, जो हमने पीछे में पढ़ी है, तो ये उस ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है सिक्स, ही बेट एन एंगल वन हाफ, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन द लाइन। तो देखिए इसमें कौन सी मंजर, किस किस का मंजर बयान किया गया, इमेजरी कौन सी है, विजुअल है। इमेजरी बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं वो शायर देख रहा है उसको कि उसने कीड़ा का आधा चबा डाला या खा डाला, तो एक विजुअल है, आंखों से देखने वाला मंजर होता है, तो ये सिंपल विजुअल इमेजरी पे क्लिक करेंगे, ये ओके है। ऑडिटरी जो सुनने के लिए, सोती तासुर नहीं, आवाज का तो यहाँ जिक्र नहीं है। छूना होता है, लम्स टच करना, उसको कहते हैं टेक्टाइल इमेजरी, नहीं छूने या महसूस करने का जिक्र नहीं है। और फैक्ट्री के सूंघने का इमेजरी नहीं, खुशबू या इसका बू का जिक्र नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जी हमारा सेवंथ पार्ट, इसका बटरफ्लाईज ऑफ बैंक्स ऑफ नून / लीप प्लास्टिस एज दे स्विम, ठीक है जी। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज, यानी कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, कलाम कौन सी शक्ल यूज हुई है। तो बटरफ्लाई, इसका पता है आपको, आप बैंक नून नून के किनारे बटरफ्लाई तितलियां होती हैं, ऐसे चलती हैं बगैर छिपा के, वो जैसे तीर तैर रही हो, कूदती हैं। तो इनका क्या यूटिलाइज करेंगे, नहीं तितली को इंसानों की सफात नहीं दी गई, पर्सोनिफिकेशन तो है नहीं, सिमली है, क्योंकि आयज दे आया हुआ है, आज आया हुआ है, तो ये तस्वीर दी जा रही है कि भाई बगैर छपा के जिसे तैरते हैं, तो उससे तस्वीर दी जा रही है। इलेक्ट्रेशन होता है तकरार, ये नहीं हो सकता, आवाज की तकरार बिल्कुल नहीं है, दो जैसे एक जैसे जो आवाज आए वो नहीं है। मेटाफोर इसका नहीं, यहाँ ऐज है ही नहीं, तो ऐज यहाँ नहीं है, ऐज है, तो ये तशबीह होता है, ना कि मेटाफोर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन, एंड देन हॉप साइडवाइज टू द वॉल, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी यूज्ड हियर। फिर जो है पहले सोचना किस किस्म का मंजर है, देखें जी, बताएं जी, लम्सी है, टेक्टाइल नहीं, अच्छा, गस्टेटरी, गस्टेटरी होता है जायका चखने का, नहीं। ऑडिटरी श्रुति नहीं, हाँ विजुअल है, विजुअल बसरी, ये विजुअल इमेजरी बसरी तासुर है, ये देखने वाला मतलब परिंदे की हरकत को आंखों से देखा जा सकता है। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी अपने कंपाउंड प्रोपोजिशन की तरफ, आइए इसको देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम कंपाउंड प्रोपोजिशन आपकी बुक में डिटेल बताई गई है, इसको हम रीड आउट करते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं जी, जो हमने कहा रखी। A जी compound preposition, also called a complex or double preposition, is formed by prefixing a simple preposition with another word, such as in dash, be dash, under dash, with dash, etc. It acts as a single unit and is usually one word, not a phrase. It functions as a preposition and shows a relationship between a noun/pronoun and another word in the sentence, such as direction, time, place, cause, or manner. जी, ये कंपाउंड का मुरक्कब हरूफ जार प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, जिसे पेचीदा या दोहरा हरूफ जार भी कहते हैं, ठीक है। किसी दूसरे लफ्ज का एक सादा हर्फ जार को साबका के तौर पर तश्कील दिया जाता है, जैसे में, होना, नीचे, साथ वगैरह। ये देखिए एन बी अंडर वर्ड इसका इस्तेमाल होता है, ये इकाई के तौर पर काम करता है, और आमतौर पर एक लफ्ज फिक्रा नहीं है, एक लफ्ज होता है, ये हर्फ जार के तौर पर काम करता है जुमले में, इसमें जमीर और दूसरे लफ्ज के साथ ताल्लुक हो जाता है, जैसे सिमत है, डायरेक्शन, टाइम, वक्त, जगह, प्लेस और सबब या तरीका होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं जी, देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चरिंग किस तरह हुई हुई है। यहाँ पर कंपाउंड प्रपोजिशन आर यूजुअली फाउंड बाय, ये देखें मतलब आमतौर पर तश्कील पाते हैं किस तरह, पहले प्रीफिक्स होता है, एडवर्ब जैसे साबका कहते हैं प्रीफिक्स को, और फिर स्लैश एडवर्ब मुतल्लिक फेल होता है, प्लस प्रीपोजिशन उसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये मुरक्कब हर्फ जार बनता है। तो आइए इसकी टेबल दी गई है, ये देखें टेबल है N2 दी चिल्ड, इसके एग्जांपल भी है, कंपाउंड प्रोजेक्ट किस तरह बना है, ये प्रीफिक्स या एडवर्ब जिसे हम बोल रहे हैं। तो आइए इनकी हमने अपनी तमाम को कवर किया हुआ है, आप देखते जाएंगे, ये हमने क्लियर किया हुआ है, ये देखें जी, हमने तमाम जो ये टेबल है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी की हुई है। फिक्र की मिसाल, एन एन को अगर टू से मिलाते हैं, ये साथ मिला है, N2 बाजे में दाखिल, लकीदा रेन इनटू द रूम, बच्चा कमरे में दौड़ कर गया। आन है, अगर टू भी साथ हो जाए, पार की तरफ, पार ऊपर, द कैट लेफ्ट ऑन टू द
विंडो सिल, ठीक है, विंडो सिल कहते हैं किनारा पे, बिल्ली खिड़की के किनारे पर छलांग लगाई, ठीक है जी, विंडो सिल, ठीक है जी। तो किनारे की तरफ छलांग लगाई, तो ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड है जी विद है के साथ इन में, और विद इन बन गया ये के अंदर। ऑल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, तमाम काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। क्लियर हो गया। विद मतलब के साथ आउट लगा दें, बहर के बगैर, विदाउट के बगैर बन जाता है इवेंट टू द इवेंट विदाउट एनी, बगैर किसी तैयारी के प्रोग्राम में गया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा है जी बी, बी में होना पहलू साइड बी साइड के बराबर। शी सैट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द सेमिनार, उस सेमिनार के दौरान अपनी बेहतरीन दोस्त के इस बराबर बैठी। यहाँ पर आप पहुंच गए। अब नेक्स्ट है जी हमारा अंडरनीथ। अंडर नीचे क्या कहते हैं, के नीचे अंडर होता है, नीथ होता है नीचे, के नीथ अंडरनीथ। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द मिसिंग फाइल वाज फाउंड अंडरनीथ स्टैक ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ढेर जिसे कहते हैं, गुमशुदा फाइल पुराने अखबार के ढेर के नीचे मिली। फिर है जी बी, यहाँ पर पहुंच गए नीट, और फिर बीनीथ की नीचे। द ट्रेजर वाज हिडन बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री, खजाना पुराने बलूत के दरख्त के नीचे छुपाया गया था, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आगे जी फिर नेक्स्ट बी है, उसके बाद अगर एच एंड लगा दें, बी वजह होना है, ये सबका है, और फिर बिहाइंड है तो बिहाइंड बन जाएगा के पीछे। द अटैकर, अटैकर वाज हाइडिंग, हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, हमलावर पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जो इसमें क्या आ गया बिहाइंड। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने एफ पार्ट की तरफ। आइए उसको देखते हैं, एफ पार्ट हमारा क्या है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ए पार्ट डाउन केम डाउन द वर्क। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे लग रहे होंगे, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे। यही हमारा मकसद है एक्सरसाइज करना। बिट्स का प्लेटफॉर्म, अगर आपको ये काम अच्छे लगे काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कहीं एरर हो वो बता सकते हैं, तो हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। कोई ऐसी और सजेशन हो वो भी वेलकम करते हैं। टीचर्स सामान स्टूडेंट्स में भेजते रहते हैं। नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, आखिर में आपको कॉन्टैक्ट देंगे जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो वो मंगवा सकते हैं नोट्स। आइए एफ पार्ट पढ़ते हैं जी। रीड each sentence carefully and choose the correct answer that identifies or correctly uses a compound preposition। हर जुमले को इतिहास पढ़े और सही जुमले का इंतखाब कर जो मुरक्कब है पे यार की शनाख्त करता है या सही तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। इसकी हमने बताने हैं क्वेश्चन, ये कुछ 5 क्वेश्चन है फिर हमारे आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, मतलब कौन सा मुरक्कब हरफ जा रहे हैं। तो आपको पता है इन और टू मिल के ये बनेगा। आन नहीं है, के जरिए बाई नहीं है, एट नहीं है, मिजात एन टू दो अल्फाज एंटर मिलकर ये मुरक्कब हर कंपाउंड प्रोपोजिशन है। तो हमने आपके लिए विजात भी यहाँ पे दे दी अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस, ये आपके सामने खुला हुआ है, बिल्कुल हम इसी तरह रिपीट करेंगे। तो आप अपनी बुक को देखते रहे, हम अपने नोट्स पे पढ़ रहे हैं। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, ऐसा जुमला मतलब है जिसमें मुरक्कब हरफ जार का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ हो। शी लिव्स एट द हाउस, वो उस घर में रहती है। नहीं हो सकता कि सिंपल प्रीपोजिशन है। ही स्टूड बाय, देखिए ये भी सिंपल है, एट भी सिंपल है। और खड़ा द चाइल्ड जंप ऑन टू, ऑन और टू मिलकर क्या कर रहे हैं, बच्चा बिस्तर पर कूदा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंपाउंड प्रीपोजिशन का। ये करेक्ट आंसर है, तो इसलिए हमारा पार्ट ये सी हो जाएगा। अच्छा, दे वॉक ओवर द हिल, अब ओवर सिंपल है, वो पहाड़ी के ऊपर से चले, यानी कि अब ए सिंपल प्रीपोजिशन है। अब ऑन टू एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बना है जो आपने यूज किया है, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है जी, जो हरकत के साथ जगह का पता देता है। तो क्लियर हो गया। थर्ड ऑप्शन है जी हमारा, विच इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इन दिस सेंटेंस, मुरक्कब, मुरक्कब हरफ या विद इन का क्या मतलब है, ठीक है जी। यहाँ देखिए, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क विद इन 2 days, विद इन द आपने मतलब बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है जी। यू मस्ट, ये तुम्हें 2 दिन का जरूर काम मुकम्मल करना चाहिए। आप आउटसाइड द लिमिट है क्या, नहीं, हद से बाहर बिल्कुल गलत है। इन बिटवीन नहीं, दरमियान में नहीं। बियॉन्ड द लिमिट, हद से आगे नहीं। इनसाइड द टाइम, जो वक्त बताया गया है, इसका मतलब होता है विद इन का मतलब विद इन लिमिट, ठीक है ना, दरमियान में नहीं, इसी लिमिट के हदूद के अंदर, वक्त के हद के अंदर। विदात क्या है, विदन का मतलब मुकर्रर हद, वक्त या हद के अंदर। क्लियर हो गया। चौथा पार्ट है जी सिलेक्ट द सेंटेंस, ये देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, ऐसा जो मुंतखब करें जिसमें 2 मुरक्कब हरफ जार इस्तेमाल हुए हैं। अब ये देखें, शी रेन इनटू द हाउस एंड सैट बिसाइड हर बिरादर, ये देखें इनटू ये है और बिसाइड आ गया ये, तो ये वो घर के अंदर भागी और अपने भाई के पास बैठ गई। तो यहाँ पे 2 मुरक्कब हरफ यूज हुए हुए हैं। दे अराइव लेट एंड लेफ्ट क्विकली, अब इसमें वो देर से खुशी से चले गए, इसमें कोई नहीं है अभी कंपाउंड प्रोपोजिशन, यहाँ भी कोई नहीं है भाई, ये सिंपल है। द लेटर वाज रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया। ही स्टूड नियर द डोर एंड लुक्ड अराउंड, यहाँ पे कोई नहीं है, वो दरवाजे के करीब खड़ा था और
इसके देखा भैया दोनों कंपाउंड में बिसाइड है, ये जैसे हमने कहा कह दिया था, ये है ran into the house and sat on beside, into and beside, एक बी साइड, ये दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मिलके हमने वो किया। अब फिफ्थ और आखिरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, मतलब में कौन सा मुरक्कब हर्फ जार नहीं है। विदाउट बिल्कुल ये कंपाउंड है, जो विद और आउट मिला है, बी और साइड मिल के कंपाउंड बड़े ये भी है। ड्यूरिंग नहीं है, केवल सिंपल प्रोपोजिशन है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा इनटू। ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन इनटू, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ड्यूरिंग सादा हर्फ है, ये मुरक्कब कंपाउंड नहीं है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अपना आज के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा लेट्स सी क्या है जी। जी प्रीपोजिशनल हर्फ जार के फिक्रे। तो क्या है जी, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ए नाउन। ये देखिए, noun, pronoun or noun phrase, the object of the preposition which provides additional information about the time, location, direction, cause, manner or condition। ये preposition हर्फ जार सिर्फ हर्फ जार में बसो, जिसके बाद इसमें ज़मीर, इसमें फिक्रा हर्फ जार का मफूल होता है, जो वक्त, ठीक है जी, टाइम जिसे कह रहे हैं हम, लोकेशन जगह कह रहे हैं, सिमत कह रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन सिमत को कहेंगे, लोकेशन जगह है, और काज वजह है, मैनर तरीका है, और हाँ कंडीशन हालात है। तो इसका हमने अभी स्ट्रक्चर को देखना है, ये किस तरह बनते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वाले में देखा था कंपाउंड प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन फ्रेज किस तरह बनता है, प्रीपोजिशन होता है प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, हर वजह का मफूल होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। मिसालें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी वक्त। तो ये देखें एग्जाम्पल, टाइम, वक्त की क्या, बिफोर द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग। अब देखें, वही शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग, इजाजत से पहले, हमें इजाजत से पहले मशवरे पर तबादला ख्याल करना चाहिए। या ड्यूरिंग द समर, ये देखें जी, अब ये प्रीपोजिशन है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है समर। शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द समर, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो गई। यहाँ पर ड्यूरिंग द समर और यहाँ पर बिफोर द मीटिंग, ठीक हो गया। मौसम गर्मा के दौरान सफर करना पसंद करती है। अगर ये है वक्त के हवाले से, लोकेशन के हवाले से प्रीपोजिशनल फ्रेज कितना बनेगा, इन प्रीपोजिशन आ गया और उसका दी पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ दे हैड ए पिकनिक इन द पार्क, पार्क उन्होंने पार्क में पिकनिक किया, इन द पार्क, ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। ऑन द टेबल, द कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है जी, ऑन द टेबल, ये भी मेज पर, चाबियां मेज पर आए, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। फिर है डायरेक्शन, डायरेक्शन सिमत को कहते हैं, ठीक है जी। ये टू द स्टोर, स्टोर वो स्टोर पर चला गया, इवेंट टू द स्टोर, ये देखिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये टू और फिर इसका मफहूम रिप्रेजेंट टू वर्ड द माउंटेन, पहाड़ों के लिए प्रीपोजिशन, और इसका द माउंटेन उसका मफूल। दे वॉक टुवर्ड द माउंटेन, पहाड़ की तरफ, वो पहाड़ की तरफ चल पड़े। क्लियर हो गया होगा आपको। काज वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द रेन, द गेम वाज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द रेन। अब बिकॉज ऑफ द रेन जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बारिश की वजह से खेल मुलतवी कर दिया, या ड्यू टू हिज इलनेस, अब ड्यू टू हिज इलनेस ही वाज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से, वो अपनी बीमारी की वजह से गैर हाजिर था, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, अब जी लास्ट नहीं बल्कि फिफ्थ है ये, इसका कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेज का तरीका, तरीका विद स्माइल, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। शी ग्रीटेड हिम विद स्माइल, एक मुस्कुराहट से उसने मुस्कुराते हुए उसका इस्तेमाल किया। बाई हैंड, ये देखिए प्रीपोजिशन और उसका हैंड हाथ मफूल है। द इनविटेशन डिलीवर्ड बाई हैंड, हाथ से, दावत हाथ से पहुंचाया गया। अच्छा, इस तरह सिक्स कंडीशन है, कंडीशन जो है जिसे हम कहते हैं हालत, वो देख लेते हैं जी। विद स्माइल, सॉरी हालत, अगला है, आपने ये कर दिया है, ये देखिए हालत। इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फायर, देखिए ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फायर यूज द इमरजेंसी गेट, आग लगने की सूरत में, आग लगने की सूरत में हंगामी अखराज का इस्तेमाल करें। इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, ये देखिए ये कंडीशन है, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, ये इन में प्रीपोजिशन है, और इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट यूज होगा। इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी कॉल 11 22, यानी कि 11-22 पर कॉल करें। हंगामी सूरत हाल की सूरत में, हंगामी सूरत हाल की सूरत में 11-22 पर कॉल करें। क्लियर हो गया जी आपको, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जी अगला हमारा क्वेश्चन, वो है जी यूजेज इन सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों में इस्तेमाल। एडजेक्टिव फ्रेज, दीज फ्रेजेस डिस्क्राइब नाउन, स्पेसिफिकली ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या कहते हैं जी, जुमले इसकी वजाहत करते हैं। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, शेल्फ पर मौजूद किताब दिलचस्प है, ठीक है। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। द बॉय विद द रेड हार्ट, देख रहे ऑन द शेल्फ आ गया, ये देख,
ये आपका एडजेक्टिव क्या कहेगी, फ्रेज कहलाएगी। इसी तरह बॉय विद द रेड हैट, ये देखें परिपोजिशन बोला, ये आ गया विद द रेड, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। हैट इज माय ब्रदर, छोटा टोपी वाला लड़का मेरा भाई है। तो एडवर्ब फ्रेज एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और फिर सेकंड क्या है जी, इसकी एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्या होगी देख लेते हैं। दीज prepositional phrases describe verbs, adjective और other words। ठीक है, ये prepositional जुमले फेल, सुफिया या दीगर खुफियात की वजाहत करते हैं या सिफात की। ठीक है जी। मुतल्लिक के दीगर फेल एडजेक्टिव और अदर, यानी कि मुतल्लिक फेल इधर लिख दे तो अच्छा है। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मुतल्लिक एडवर्ब होता है, मुतल्लिक फेल, ठीक है जी, वजाहत कर, ठीक है। फाल की, वो खुशी से गाती है। शी सेइंग विद जॉय, गाती थी या उसने खुशी से गाया। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, वो स्कूल के बाद आया, या वो स्कूल के बाद आया। तो ये आपका एडवर्ब, यानी कि सेइंग विद जॉय, जैसे आ गया आफ्टर स्कूल आ गया, तो ये आपके सामने क्या है जी, आपका एडवर्ब फ्रेज है, जो कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज ही है, जो वर्ब को यानी कि वो क्या कर रहे हैं जी, इसका एक कारण। तो गलतियां जो आमतौर पर होती हैं, कॉमन एरर, उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। मिसप्लेस प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, अनश्योर द प्रीपोजिशनल फ्रेज इज क्लोज टू द वर्ड, इट मॉडिफाइज टू अवॉइड कंफ्यूजन। यानी कि अब जो गलत जगह पे इसका इस्तेमाल जब हम कर देते हैं प्रेफरेंस का, तो वो उसमें एरर आ जाता है, मीनिंग में भी और उसमें भी। यानी कि गलत, मगर जो उस बात को कि प्रेफरेंशियल फिक्रा उस लफ्ज के करीब, जिसमें उलझन से बचने के लिए इसमें तरमीम की गई, जो उसकी विदात कर रहा हो या चेंज कर रहा हो, तो उसके हवाले से रखा जाए। आप देखें, शी फाउंड द बुक, एग्जाम्पल बता रहे हैं, शी फाउंड द बुक दैट आई लॉस्ट इन द पार्क। गलत है, क्यों? अब देखिए, शी फाउंड द बुक इन द पार्क पहले लिखेंगे, क्योंकि ये बुक को डिफाइन कर रहा है, जो कि नाउन है। तो शी फाउंड द बुक इन द पार्क दैट आई लॉस्ट, ना के बाद में इन द पार्क लिखें, तो वो फिर आई लॉस्ट इन द पार्क, इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा, मैं पार्क में खो गया। तो इसलिए परिपोजिशन फ्रेज का करेक्ट करना आपका लाजमी है। आप इसको जरूर अच्छी सही तरह यूज करें, यानी कि सही उसे वो किताब पार्क में मिली जो मैंने खो दी थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, ओवर यूज करना, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा प्रपोजिशन जुमले के साथ जुमले को ओवरलोड करने से मदद करें, कोई जुमले को पेचीदा बना सकता है। अवॉइड ओवरलोडिंग सेंटेंस विद टू मेनी प्रपोजिशनल फ्रेजेस एज इट कैन मेक द सेंटेंस कम्बरसम, और सबसे ज्यादा पेचीदा बनाना आता है। कम्बरसम मकसद एक है, देखें, ही वेंट टू द स्टोर ऑन द कॉर्नर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन। देख लें, आप देख लें, ही वेंट टू द स्टोर, ये एक फ्रेज आ गया। ऑन द कॉर्नर फिर बना लिया, नियर द पार्क फिर बना लिया। तो ये इतनी ज्यादा बहुत ही ये बोझल लग रहा है ना, कबरसाम, वो बड़े फवार के साथ पार्क के करीब कोने पर स्पा के स्टोर में गया। तो इसको बेहतरीन अंदाज में आप कर सकते हैं, ही वेंट टू द स्टोर, ठीक है, नियर द पार्क, आगे आपको ऑन द कॉर्नर को लगाने की जरूरत ही नहीं है, विद द बिग फाउंटेन, वो बड़े फवार के साथ पार्क के करीब स्टोर पर गया। सिंपल आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट है जी हमारा। जी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन फ्रेजेस, देन राइट वेदर इट इज एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। जुमले को पढ़ने और प्रीपोजिशन जुमले की, प्रीपोजिशन जुमले की निशान दें, इसके बाद लिखे कि आया ये इसमें सिफत और फिक्र एडजेक्टिव है, या एक मुतल्लिक फेल वाला फिक्र एडवर्ब है, जो आगे पीछे हमने डिस्कस किया था। क्योंकि प्रीपोजिशन फ्रेजेस की दो इकसाम, इनमें एक एडजेक्टिव प्रीपोजिशन फ्रेज है और दूसरा एडवर्ब है। तो आइए तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कुकीज इन ए जार आर डिलीशियस। जार में कुकीज जो हैं मजेदार हैं, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इन द जार आर डिलीशियस, ये एडजेक्टिव है। डिस्क्राइब्स कुकीज, यानी कि वो नाउन को क्योंकि डिस्क्राइब करे, जो चीज नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, तो एडजेक्टिव है जो, तो ये इजाद करता है। सेकंड क्या, शी स्पोक विद ए कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंट, एडवर्ब है ये, एडवर्बल है ये, प्रेजेंटेशन का दूसरे इस्तेमाल के साथ बात की। विद कॉन्फिडेंस आ गया है, एंड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आ गया है, दोनों में। तो डिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन शी स्पोक, जब उसने बोला, इसलिए ये एडवर्बल है। तो साथ प्रेजेंटेशन के दौरान बयान करते हैं कि उन्होंने कैसे और कब बात की। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। They drove through the city at night, एडवर्बियल मुराद का शहर से गुजरते थे या गुजरे, एडवर्ब है थ्रू द सिटी एंड एट नाइट, डिस्क्राइब वेयर एंड व्हेन दे ड्रोव। ये फेल की तरफ है, तो मुतालिक फेल ही है। शहर के जरिए रात में बयान करते हैं कि वो कहाँ और कब गाड़ी चला देते हैं। द डॉग बिहाइंड द फेंस बार्क लाउडली, बाढ़ के पीछे मौजूद कुत्ता जोर से भौंका। द डॉग बिहाइंड द फेंस बार्क लाउडली। अब देखिए जी, ये लाउडली है, जो डॉग है जो इसम की वजाहत कर रहा है, ठीक है जी, वजाहत करते हैं, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिवियल प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा।
ही लेफ्ट बिफोर सन टू राइज टू रीच द ट्रेन, वो तलब आफ्ताब से पहले ट्रेन पकड़ने का रवाना हुआ। बिफोर सनराइज आ गया है, तो टेल्स व्हेन ही लेफ्ट, और बताता है कि कब छोड़ा, तो ये फिर वो फेल की तरफ चला जाता है, तलब आफ्ताब से पहले बताया कि कब चला गया, तो इसलिए ये एडवर्बियल हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको एडवर्ब भी लिखा हुआ है। और एडजेक्टिव प्रेफरेंस है, द फ्लावर्स बाय विंडो आर ब्लूमिंग, इनके पास फूल खिल एडजेक्टिव है क्योंकि जिसके फ्लावर को ये वजाहत कर रहा है। ठीक है जी। ये नाउन है, फूल एक इसम की वजाहत करता है। तो ये हो गया आज का लास्ट पार्ट, हमारा एच पार्ट है। तो आइए इसको देख लेते हैं। यूज द गिवन परपस फ्रेजेस टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस, अपने जुमले तख्लीक करके दिए गए पेशगी जुमले इस्तेमाल करें। पेशगी यानी कि दिए गए जुमले इस्तेमाल करें। तो पहला क्वेश्चन जी, ड्यूरिंग द पहला है जी, ड्यूरिंग द मीटिंग, मुलाकात के दौरान, तो हमने अपना सेंटेंस बना लिया है। शी टुक डिटेल नोट ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने मुलाकात के दौरान तफसीली नोट लिया। नेक्स्ट है जी, बिसाइड द कोच, यानी कि सोफे के पास, बिसाइड द कोच। ये द कैट स्लेप्ट पीसफुली बिसाइड द, बिल्ली सोफे के पास आराम से सो गई, इसका हमने बना लिया। विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के, विदाउट डाउट शी इज द बेस्ट प्लेयर द टीम, उसमें कोई शक नहीं वो टीम की बेहतरीन खिलाड़ी है। बिफोर द कंसर्ट, यानी कंसर्ट जो आपका म्यूजिक का शुरू होता है, शो होता है, कंसर्ट से पहले। वी हैड डिनर एट द नियर बाई रेस्टोरेंट बिफोर द कंसर्ट, कंसर्ट से पहले हमने, कंसर्ट से पहले हमने करीबी रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया। नियर द रिवर, दरिया के करीब, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। नियर द रिवर, तब दे बेल्ट ए स्मॉल केबल नियर द रिवर, उन्होंने दरिया के किनारे करीब एक छोटा सा केबल तामीर किया। और फिर ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर। द सन डिसअपियर्ड ओवर द हिल एज द इवनिंग अप्रोच, शाम होती पहाड़ी पर सूरज गरूब हो गया, ओवर द हिल। ठीक है जी। तो ये हो गया जी क्लियर, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने हो गया होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो सारी gmail.com, और मोबाइल व्हाट्सएप है 0320597614 और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कोई एरर है कहीं, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई आप सजेशन है और फीडबैक किसी किस्म का देना चाहते हैं, तो आप हमें सेम नंबर पे और रब्ता कर सकते हैं। और नोट्स भी मंगवा सकते हैं, जो आप लेक्चर दे रहे हैं वो भी अपडेट हम कर रहे हैं, नोट्स उसके साथ साथ आपको भेज सकते हैं फ्री में। तो याद दीजिए, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम।